क्या बिहार में बदल जाएगी सरकार? सीएम नीतीश ने लगाया परिवारवाद का आरोप। तेजस्वी की गैर मौजूदगी में आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान। अब अगर सरकार बदली तो राष्ट्रीय राजनीति पर दिखेगा इसका असर। यह असर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, लेकिन सवाल नीतीश के विश्वसनीयता पर भी उठता हुआ नजर आएगा। बिहार में महापलट का है इंतजार, फिर भी नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री पर क्यों जल्दबाजी में नहीं है भाजपा? आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों पर विस्तार से उठाएंगे पर्दा। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जवाब आपको चौंकाने वाला होगा। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बिहार में एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से आरजेडी से अलग हो सकते हैं। ऐसे में बिहार में महागठबंधन की सरकार फिर एक बार गिर जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि बीजेपी क्या फिर नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार बनाएगी? बिहार में सत्ता का समीकरण एक बार फिर बदलता दिख रहा है। कोई औपचारिक घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलग होने का फैसला कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से गिर जाएगी। अटकलें लग रही हैं कि इसके बाद नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में कई दिनों से चल रही थी, लेकिन इसका पहला ठोस संकेत तब मिला जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि आजकल बहुत से लोग अपने परिवार के सदस्यों को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। नीतीश के इस सियासी बयान को सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर हमला माना गया, जिनकी पार्टी के साथ वह बिहार में सरकार चला रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप देखिए ये वीडियो और यह बयान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब जो चल रहा है या जो आप लोग चला रहे हैं वो तो सब देख रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे, आपको स्मरण हो जो लोग भी बिहार में रहे हैं और बिहार के बाहर से आए हैं, 9 अगस्त 22 को जब इस गठबंधन की बुनियाद पड़ी, उस बुनियाद में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति, नफरत और घृणा के खिलाफ। उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का, तेजस्वी जी के साथ मिलकर के, सब मिलकर के बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ है। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूँ और जो उससे असमंजस है, मैं मानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी, हमारे डिप्टी सीएम, 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन के मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया, और मैं अभी भी कह रहा हूं जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं बीजेपी फिर से उधर न चले जाए। सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने
इस तरह का खेला कभी नहीं किया और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मतभूत वाला मामला। आपने कहा कि संशय कहीं न कहीं पूरे बिहार की जनता में है और पूरे देश में चल भी रहा है, तो क्या ये संशय खत्म होना चाहिए? देखिए सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे, लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं न कहीं से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संशय बना है सिर्फ जनता में, आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान। देखिए बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा, ये संशय के बादल छट जाएंगे। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने शुक्रवार को मीडिया के जरिए नीतीश कुमार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सारे संदेह दूर करने का आग्रह किया। इसी दिन राजभवन में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित चाय पार्टी से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत तमाम आरजेडी विधायक गायब दिखे। घटनाएं आगे क्या मोड़ लेती हैं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार उस रूप में बनी नहीं रहेगी जिस रूप में अभी तक चल रही थी। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से मिलकर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो स्वतंत्र विश्लेषकों के मुताबिक यदि माना जाए तो इनमें से अधिकाधिक सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत की संभावना बढ़ जाती है। अतः विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्षी दलों के बीच गठबंधन करके ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एनडीए के खिलाफ साझा प्रत्याशी खड़े करने का यह पूरा प्रयास नीतीश कुमार की ही पहल पर शुरू हुआ था। ऐसे में नीतीश के चले जाने के बाद यह प्रक्रिया किस तरह से और कितनी आगे बढ़ेगी, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। चूंकि नीतीश कुमार और जेडीयू की नाराजगी को इस बात से जोड़ा जा रहा है कि उन्हें विपक्षी गठबंधन का संयोजक पद देने पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब कहा जा सकता है कि उसके पीछे उनकी बार बार पलटने की पलटू चाचा वाली छवि का भी हाथ माना जा रहा है। लेकिन ये बातें इंडिया के कुछ अन्य घटक दलों के नेताओं पर भी लागू होती है। खास बात तो यह है कि संदेह घटक दलों के बीच ही नहीं, आम मतदाताओं के बीच बन रहा है। जाहिर है कि आगे घटनाएं चाहे जैसी भी मोड़ लें, इतना तो तय है कि इंडिया और नीतीश कुमार को अपनी विश्वसनीयता की नई परीक्षा को अवश्य पार करना होगा। अब सूत्रों के अनुसार यदि माना जाए तो एनडीए में जेडीयू की वापसी को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तैयार है, लेकिन गठन में बहुत हड़बड़ी नहीं दिखाई जा रही है। दरअसल सरकार गठन से पहले बीजेपी आश्वस्त हो जाना चाहती है कि एनडीए के पास पर्याप्त नंबर हैं या नहीं, क्योंकि जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने से उसे बिहार में सियासी लाभ अधिक मिलेगा ही, लेकिन इससे अत्यधिक नैरेटिव का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के राज्यों की इकाई के अंदर एक मत यह भी है कि नीतीश के आने से वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी अकेले अपने दम पर सीटें जीत सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि कहीं ना कहीं शनिवार यानी आज बिहार में बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो बुलाई गई है, बीजेपी में सुबह से मीटिंग का दौर जारी रहा है। बीजेपी बिहार के इंचार्ज विनोद तावड़े ने बीजेपी नेता अमित शाह को सभी डेवलपमेंट के बारे में बताया है। बिहार बीजेपी के वे नेता जो पहले नीतीश पर निशाना साधते रहते थे, उनके भी सुर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार शाम को ही बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, संगठन मंत्री नागेंद्र सहित सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और देर रात तक
तक मीटिंग चलती रही। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर नीतीश कुमार इस बार फिर एनडीए में आते हैं तो बीजेपी इस बार उनकी शर्तें नहीं मानेगी, बल्कि इस बार बीजेपी के नेतृत्व में ही सब कुछ होता दिखेगा। बीजेपी बहुत संभल कर चल रही है। कहा जा रहा है कि 8 से 10 कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, ताकि अगर नंबर गेम में कुछ हेर फेर होती हुई नजर आती है तो बैकअप प्लान पूरी तरह से तैयार रहे। वहीं बीजेपी सरकार गठन से पहले अपने पुराने सहयोगी, बात करें चिराग पासवान या जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा की, तो उनको भी वह विश्वास में लेना चाहती है। इन तमाम मुद्दों पर देर शाम बीजेपी की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के सीनियर नेताओं ने मीटिंग की। इसमें नीतीश कुमार समेत तमाम सहयोगियों और लोकसभा में किस तरह की हिस्सेदारी उन्हें दी जाएगी, इस पर भी चर्चा की गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश के पलटी मारने के बाद बिहार की राजनीति क्या रंग लाती है और क्या होता है नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य। पलटू चाचा पर आप दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम वीडियोज के साथ फिर से हम आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।